कड़ाके की ठंड ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले रखा था। कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। इसी कोहरे और गरीबी के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी में रघु का परिवार ठंड से ठिठुर रहा था। हे भगवान, आज तो ठंड ने जैसे हड्डियों को जमा देने की कसम खा ली है। उफ, हाथ पैर सुन्न हुए जा रहे हैं, लकड़ियां भी सारी गीली पड़ी हैं। आग कैसे जलाऊं? सुनिए, रजाई में अब जरा भी गर्माहट नहीं बची है। जगह जगह से फट गई है, हवा सीधी अंदर आती है। मुन्नी और चिंटू पूरी रात ठंड से कांपते रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत ठंड लग रही है। मेरे पैर देखो, एकदम बर्फ जैसे हो गए हैं। पापा, आप आग क्यों नहीं जलाते? मुझे बहुत डर लग रहा है इस ठंड से। हाँ पापा, और भूख भी बहुत तेज लगी है। कल रात भी हमने सिर्फ पानी पीकर सोए थे। क्या आज भी खाना नहीं मिलेगा? पापा, मेरे दोस्त स्कूल में स्वेटर पहनकर आते हैं। मुझे भी एक स्वेटर दिला दो ना प्लीज। मेरे बच्चों, मेरा कलेजा फटता है तुम लोगों को ऐसे देखकर। मैं जानता हूं मैं एक बहुत ही बदनसीब पिता हूं जो तुम्हें पेट भर खाना भी नहीं दे पा रहा। चिंटू, मुन्नी, बस थोड़ा धीरज रखो। आज मैं बाहर जाऊंगा, कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। पर आप जाएंगे कहाँ? बाहर देखिए, इतना कोहरा है, कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा। लकड़ियां तो गीली हैं, वह बिकेंगी नहीं। गोदाम वाले सेठ जी ने भी कल आपको काम देने से मना कर दिया था। हार मान लूंगा तो हम सब भूखे मर जाएंगे। सुधा, मैं जा रहा हूं गांव के चौराहे पर। शायद कोई काम मिल जाए, शायद कोई बोझा ढोने के लिए बुला ले। तुम बच्चों को अपनी पुरानी शॉल में लपेट कर रखो। रघु अब कांपते हुए कदमों से घने कोहरे में बाहर निकलता है। वो चाय की टपरी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अरे रघु बेटा, इतनी सुबह सुबह यहाँ ठंड देख रहा है, घर पर बैठो। आज कोई काम धाम नहीं मिलने वाला। सब अपने घरों में रजाई में दुब के बैठे हैं। क्या करूं काका, पेट की आग इस ठंड से ज्यादा जला रही है। बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। अगर आज दिहाड़ी नहीं मिली तो शायद आज भी भूखा सोना पड़े। काका, क्या एक कप चाय मिलेगी? पैसे काम मिलने पर दे दूंगा। अरे रहने दे रघु, तेरी उधारी पहले से बहुत हो गई है। मेरा खुद का धंधा मंदा चल रहा है। जब जेब में पैसे हो तभी आना। मुफ्त की चाय पिलाने के लिए नहीं बैठा हूं मैं यहाँ। माफ करना काका, मैं चलता हूं। रघु अपमान का घूंट पीकर वहां से जाने ही वाला था कि तभी भटर भटर करती हुई एक ऑटो रिक्शा वहां आकर रुकती है। यह रघु का बचपन का दोस्त किशन था। अरे ओ रघु भाई, मेरे तू यहाँ इतनी ठंड में खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है? देख, तेरी किस्मत खुल गई समझो। किशन, अरे भाई, ये ऑटो रिक्शा ये तू कहां से लाया? तेरे पास तो साइकिल तक नहीं थी। क्या लॉटरी लग गई तेरी? अरे लॉटरी नहीं भाई, ये सेठ धनराज का ऑटो है। मैंने इसे भाड़े पर लिया है। बस दिन के 250 रुपए सेठ जी को देने होते हैं। बाकी जितनी कमाई हो सब अपनी। कल मैंने 400 रुपए कमाए थे। सेठ को देकर भी मेरे पास 150 रुपए बच गए थे। क्या सच में 150 रुपए बच गए? भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर सेठ धनराज तो बहुत कंजूस और कड़क आदमी है। सुना है वह गरीबों को निचोड़ लेता है। हाँ भाई, सेठ कड़क जरूर है, पर काम तो काम है ना? देख, लकड़ियां बेचने से तो अच्छा है कि ऑटो चलाओ। कम से कम इज्जत की रोटी तो मिलेगी। तू भी चल मेरे साथ। सेठ के पास अभी भी बहुत ऑटो खड़े हैं, तू भी एक ले ले। पर किशन, मुझे ऑटो चलाना तो आता है, लेकिन सुना है सेठ जी पहले कुछ पैसे जमा करवाते हैं। मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है। हाँ, ये बात तो है। सेठ जी पगड़ी के तौर पर 3000 रुपए जमा करवाते हैं सुरक्षा के लिए, ताकि कोई ऑटो लेकर भाग ना जाए। बस यही एक अड़कन है भाई। अगर तेरे पास 3000 रुपए हैं तो अभी चल, शाम तक तेरे घर में राशन आ जाएगा।
3,000 रुपए। किशन, मेरे पास तो 30 रुपए भी नहीं है। 3,000 कहां से लाऊंगा? लगता है भगवान ने मेरी किस्मत में सिर्फ ठोकरें ही लिखी हैं। जा भाई, तू अपना काम कर, मैं अपनी गरीबी के साथ ही ठीक हूं। किशन चला गया, लेकिन रघु के दिमाग में वो बात घूमती रही। वो खाली हाथ घर लौटा। घर पर पत्नी और बच्चे आस लगाए बैठे थे। पापा आ गए, पापा आ गए। पापा, क्या आप मेरे लिए कुछ खाने को लाए हो? पापा, आपने कहा था आप स्वेटर लाओगे। क्या हुआ? आप इतने चुप क्यों हैं? काम नहीं मिला क्या? बच्चे कब से राह देख रहे हैं। काम मिला है सुधा। एक बहुत अच्छा मौका है ऑटो रिक्शा चलाने का। दिन के 500 से 600 रुपए तक कमाई हो सकती है, लेकिन उसके लिए पहले 3,000 रुपए जमा करने होंगे, और तुम जानती हो हमारे पास कुछ नहीं है। 3,000 रुपए, यह तो बहुत बड़ी रकम है, लेकिन अगर यह काम मिल गया तो बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा। मुन्नी को ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। चिंटू स्कूल जा पाएगा। हाँ, पर पैसे आएंगे कहाँ से? मैंने सबसे मांग कर देख लिया, कोई उधार नहीं देता। रुकिए, मेरे पास एक रास्ता है। सुधा, तुम यह क्या कर रही हो? यह मंगलसूत्र नहीं, यह तुम्हारे पिताजी की आखिरी निशानी है। इसे तुम जान से ज्यादा संभाल कर रखती हो। मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं कि अपनी पत्नी का मंगलसूत्र बेच दूं। जिद मत करिए। जब हमारे बच्चे भूख से तड़प रहे हो, ठंड से कांप रहे हो, तो यह सोना मेरे गले में फांसी के फंदे जैसा लगता है। मेरे पिताजी भी यही चाहते होंगे कि उनका नाती पोता खुश रहे। ले जाइए इसे गिरवी रख दीजिए। जब पैसे आएंगे तो छुड़ा लेंगे। अभी परिवार को बचाने के लिए इसकी आहुति देनी ही होगी। सुधा, तुम सच में देवी हो। मैं वादा करता हूं, मैं दिन रात एक कर दूंगा, खून पसीना बहा दूंगा, लेकिन तुम्हारा यह मंगलसूत्र बहुत जल्द वापस लाऊंगा। यह मेरा वचन है। भारी मन से रघु ने मंगलसूत्र लिया और सुनार के पास गया। सुनार ने उसे 4,200 रुपए दिए। रघु ने 1,200 रुपए घर खर्च के लिए दिए और 3,000 रुपए लेकर सीधा सेठ धनराज के गोदाम की तरफ दौड़ा। सेठ धनराज का रंग रूप काफी गंभीर और खतरनाक था। अरे ओ कालिया, देख तो कौन आया है। ये तो वही लकड़हारा रघु है। क्यों बे, आज लकड़ी नहीं बिकी जो यहाँ मुंह उठाकर चला है? हाँ मालिक, लगता है आज भीख मांगने आया है। हे रघुआ, चल निकल यहाँ से। सेठ जी अभी हिसाब कर रहे हैं। नहीं मालिक, मैं भीख मांगने नहीं आया। सेठ जी प्रणाम। मैं काम मांगने आया हूँ। मुझे भी भाड़े पर एक ऑटो रिक्शा चाहिए। यह लीजिए, 3,000 रुपए जमा कराने के लिए लाया। अरे वाह, रघुआ के पास 3,000 रुपए। लगता है कहीं डाका डाला है या बीवी के गहने बेच आया। ला इधर ला पैसे। कालिया, पैसे गिन ले। जी मालिक, पूरे 3,000 हैं। ए रघु, यहाँ अंगूठा लगा। और सुन, नियम कानून पता है ना? ध्यान से सुन ले रघु, ये ऑटो जो तू ले जा रहा है ये मेरी जान है। दिन का भाड़ा 250 रुपए है। चाहे तू 100 कमाए या 1,000, मुझे मेरे 250 रुपए शाम को टेबल पर चाहिए। और हाँ, ऑटो में तेल तुझे अपनी जेब से डलवाना होगा। और एक सबसे जरूरी बात। जी मालिक, क्या बात? इस कागज पर जिस पर तूने अंगूठा लगाया है, इसमें साफ लिखा है, अगर मेरे ऑटो को एक खरोच भी आई या तूने मेरा किराया नहीं दिया या गाड़ी चोरी हो गई, तो जिस जमीन पर तेरी वह टूटी हुई झोपड़ी खड़ी है, वो जमीन मेरी हो जाएगी। समझ गया? तेरी पुश्तैनी जमीन जस्सत कर लूंगा मैं। बोल, मंजूर है? हे भगवान, जमीन, अगर जमीन चली गई तो हम कहां रहेंगे? पर मुझे खुद पर भरोसा है। मैं सावधानी से चलाऊंगा। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। जी मालिक, मुझे मंजूर है। मैं अपनी जान से ज्यादा आपके ऑटो का ख्याल रखूंगा। ठीक है, जा ले जा। वो कोने वाला ऑटो
और सुन, शाम को पैसे लेकर ही शक्ल दिखाना। कि रघु ने कांपते हाथों से चाबी ली। उसके दिल में एक डर था, लेकिन आंखों में उम्मीद। वो ऑटो लेकर सड़क पर निकला। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन कोहला अभी भी था। 2 घंटे हो गए, एक भी सवारी नहीं मिली। अगर बोनी ही नहीं हुई तो सेठ को 250 रुपए कहां से दूंगा? हे भगवान, मदद करो। बच्चे घर पर खाने का इंतजार कर रहे होंगे। कि तभी उसे सड़क किनारे एक बुजुर्ग आदमी खड़ा दिखाई दिया। बेटा, वो ऑटो वाले बेटा, रुकना जरा। जी बाबा, जी कहिए, कहाँ जाना है? आइए बैठिए, बहुत ठंड है बाहर। बेटा, मुझे हनुमान मंदिर तक छोड़ दे। मेरे घुटनों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। जी बाबा, जरूर छोड़ दूंगा। थोड़ी देर बाद ऑटो रुकता है। बाबा, मंदिर आ गया, आपके 20 रुपए हुए। क्या? अरे बेटा, भगवान से डर। यहां तक के तो सब 10 रुपए लेते हैं। तू गरीब आदमी को लूट रहा है। मैं तो 10 रुपए ही दूंगा। लेना है तो ले, नहीं तो जा। बाबा, 10 रुपए में तो पेट्रोल का खर्चा भी नहीं निकलता। इतनी ठंड है, थोड़ी तो दया करो। सेठ को भी पैसे देने हैं। दया हम गरीबों पर कौन करता है? मेरे पास 10 ही हैं। यह ले और खुश रह। कि रघु ने मन महसूस कर वह 10 रुपए ले लिए। उस दिन किस्मत ने उसका ज्यादा साथ नहीं दिया। जैसे जैसे दिन चढ़ा, थोड़ी धूप निकली और उसे कुछ सवारियां मिली। शाम तक उसने बड़ी मुश्किल से 360 रुपए जोड़े। कि सेठ के गोदाम पर फिर आवाजें आती हैं। चलो चलो, सब लोग लाइन में लग जाओ। ऑटो खड़ा करो और हिसाब दो। ए रघुआ, तू सबसे पीछे क्यों खड़ा है? आ गया। सेठ जी, ये लीजिए आपके 250 रुपए। 250 रुपए? और बाकी आज कुल कमाई कितनी हुई? सच सच बोल। मालिक, आज तो पहला दिन था, कुल 360 रुपए की कमाई हुई है। 250 आपको दिए, बाकी 110 रुपए मेरे पास बचे हैं। घर के लिए सब्जी और दूध लेना है। अच्छा, 110 रुपए बचाएगा तू? कालिया, इसे नियम समझा जरा। सुन बे रघुआ, तूने जो पेट्रोल जलाया है वह क्या तेरे पिताजी भरेंगे? सेठ जी का नियम है, जो गाड़ी वापस आएगी उसमें पेट्रोल पूरा भरा होना चाहिए, या फिर अलग से पेट्रोल के जमा कर। क्या 100 रुपए और? मालिक, अगर 100 रुपए दे दिए तो मेरे पास सिर्फ 10 रुपए बचेंगे। मेरे बच्चे भूखे हैं। मैंने उनसे वादा किया था कि आज अच्छा खाना मिलेगा। मालिक, आज छोड़ दीजिए, कल से पक्का दे दूंगा। जुबान लड़ाता है। अगर अभी 100 रुपये नहीं दिए तो कल से काम बंद, और तेरी वह जमा पूंजी 3000 रुपये भी जब्त कर लूंगा। जल्दी निकाल पैसे। कि मजबूरी के मारे रघु ने वह 100 रुपए भी निकाल कर दे दिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि अगली प्यारी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका अपना चैनल शिवानी टून्स, जहां हर कहानी में छिपा है एक जादू और सीख।